टी टाइम न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं नज़र हुसैन चौधरी। एक नज़र खास खबरों पर। तलागंग चकवार रोड पर अलकायम मिल के करीब नौशहरा से मियांवाली जाने वाली बस के ड्राइवर ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए मूरत से रावलपिंडी जाने वाली कार को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मूरत की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत मलिक सईद अहमद, उनकी अहलिया और बहू ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को रेस्क्यूज़ ने इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया करने के बाद RIC बलकसर और वहां से डॉक्टर की हदायत के मुताबिक BBH हॉस्पिटल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। बस ने हाईएस को ओवरटेक किया और मोड़ पर कार से जा टकराई थी। लावा से मलिक इम्तियाज़ अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर दाखिला कबायली अमूर बलूचिस्तान ज़ियाउल्ला लंगू और असिस्टेंट कमिश्नर लावा बिलाल बिन हफीज़ ने तहसील लावा के बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मोहम्मद नवीद के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने लवाहिकीन से ज़ार ताज़रियत की। बाद अज़ां उन्होंने शहीद की कब्र पर फूलों का नजराना भी पेश किया। मोहम्मद नवीद बलूचिस्तान FC में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। शहीद मोहम्मद नवीद के वालिद भी फ़ौज के लाइंस नायक रिटायर्ड हैं। तलागंग सरगोदा रोड पर चौक सदीकाबाद से जगरिया चौक तक नाके सेवरी सिस्टम के बायस गंदा पानी हर वक्त मेन रोड पर खड़ा रहने से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने निकासी आब को फौरी तौर पर दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। जब वो गैस तलागंग की बिल्कुल बंद होगी और ये इलाके में शदीद गैस का बहरान शुरू हुआ, तो हमारे मुंतखब नुमाइंदे MNA चौधरी सालक साहब और हमारे सूबाई वज़ीर आफत अमार यासर साहब, इन्होंने इस केस को टेकअप किया और उसके लिए 1,80,00,000 रुपए की जो ग्रांट है की, तो ये काम तेज़ी शुरू हुआ। लेकिन चूँकि ये काम इतना पेचीदा था कि मुख्तलिफ़ दफातर से इसकी NOC लेना और इस मामले को आगे चलाना और इसका मुकम्मल करना, तो अब जो ज़मीन पे जैसे पहले पाइपलाइन पड़ा हुआ था उसको अब उठा के इसको क्लिप लगा के और जो हमारा पोल के साथ उसको अटैच कर दिया गया। लेकिन मुख्तलिफ़ तरफ से ये इल्ज़ामात आ रहे थे कि शायद पाइपलाइन का रुख बदल के अपनी ज़ाती ज़मीन को या अपने करीबी लोगों को नवाजा जा रहा है कि काती टीम सहाफ़ियों की आई हुई है। तो अब इससे हमारा तो जहाँ तक पहले की भी तहकीक थी कि ऐसा कोई मामला यहाँ नहीं है। यहाँ या तो सरकारी ज़मीन है या जंगलात की ज़मीन है, यहाँ रफ़ाआमा की ज़मीन है, या जो पहले के लोग मालकान उनकी ज़मीन है। यहाँ हाफिज़ अमार यासर या दीगर उनके किसी करीबी आदमी की ज़मीन मौजूद नहीं है। ये सुई गैस की ये पाइपलाइन जिस दिन से डैमेज हुई, उस दिन से लेकर आज तक इन लोगों के साथ मैं इन्वॉल्व था। ये जो एक बात चलाई जा रही है कि इसका रुख मोड़ा जा रहा है, उस हवाले से किसी किस्म का मेरा भी, हाफिज़ साहब की ज़मीन हो या मेरी हो एक बात है, मेरा भी इसमें अमल दखल या कोई किरदार नहीं है। लाहौर से टीम आई, उन्होंने अपने तौर पे सर्वे किया। सर्वे होने के बाद, नक्शा फाइनल होने के बाद हमने कोशिश की कि यहाँ से इधर कर लें या मतलब है, हमारी राय थी उनको। लेकिन उन्होंने कहा जी कि नक्शा फाइनल हो गया, इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो हमने पूछा कि वो अपना जहाँ से पहले लाइन जा रही है कबीर के अंदर से, वहाँ से जल्दी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये 15 साल बाद फिर इस तरह होगा, हमारा कंपनी का नुकसान होगा। तो ये जो काम इतना जल्दी हो रहा है, मेरा यकीन नहीं, मेरा ईमान है, क्योंकि मैं गैस डिपार्टमेंट से पिछले 1.5 साल से या 2 साल से गांव के हवाले से मामलात तो देख रहा हूँ, चला रहा हूँ। तो जितना जल्दी काम ये यहाँ पे हो रहा है, शायद हाफिज़ साहब के अलावा मुमकिन नहीं था। अब आप लोगों ने देख लिया है कि सिवाय प्रोपेगेंडे के इसमें कोई हकीकत है, इसमें क्या कुछ ज़मीन इधर किसी की है, सरकारी ज़मीनें हैं या रफ़ाआम की या महकमा जंगलात की या जो मालकान हैं उन्हीं की ज़मीनें हैं। ऐसे ही प्रोपेगेंडा इधर से भी हो रहा है कि हाफिज़ साहब की ज़मीनें हैं, इधर से भी हो रहा है। ये काम अवामी काम है, इसको खुदारा वो कर रहे हैं, आप भी करें, आप भी अच्छे अवाम की भलाई के लिए आप भी काम करें। ताको तलक है तामीर व तरक्की इन लोगों से हज़म नहीं हो रही। आप भी ऐसे काम करते, आप भी कोई ऐसा काम करते जो नज़र आता हाफिज़ अमार यासिर ने और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और चौधरी सालिक हुसैन ने इस इलाके में तामीर व तरक्की का जो सिलसिला शुरू किया है वो आज भी जारी है। हर गांव में, हर इलाके में जो है जो तामीर व तरक्की के काम हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आवाम को जो है वो तामीर व तरक्की मुस्लिम लीग काफ की नज़र आ रही है।
ये हमारे साथ मलिकज़ादा वान साहब थे, इनकी भी आपने बात सुनी कि वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल टोटली प्रोपेगेंडा है और चूँकि हम प्रोपेगेंडे के में नहीं आते, हमने काम करना है। और वाज़ेह रहे कि सैलाब के बाद गैस पाइपलाइन टूटने से अगस्त में चकवाल से तलगंग को सप्लाई लाइन बंद हो गई थी, जिस पर दो साबिक सूबाई वज़ारा मलिक सलीम इकबाल और सरदार गुलाम अब्बास ने इल्ज़ाम आयद किया था कि हाफिज़ अम्मार यासिर ने नका कहूट में ज़मीन खरीद रखी है और पाइपलाइन का रुख तब्दील करके हाफिज़ अम्मार यासिर की ज़मीन से पाइपलाइन गुजारी जा रही है, जिस पर असल हक़ाइक़ जानने के लिए टी टाइम न्यूज़ ने मौके का दौरा किया। टीम मौके पर पहुंची तो महकमे सुई गैस का अमला काम में मसरूफ था और पाइपलाइन की सिमत सड़क के साथ थी और सबसे ज़्यादा वक्त पुल के साथ क्लिप लगाने में लगा, क्योंकि पहले पाइपलाइन पुल के नीचे ज़मीन से आ रही थी। लावा में पेश आया एक अफसोसनाक वाक़या। बाप ने 12 साल बेटी को 2 लाख के एवज फरोख्त कर डाला। खरीदार लड़की को जुल्म का निशाना बनाता रहा। लड़की की वालिदा की तरफ से दायर पिटीशन पर एडिशनल सेशन जज तलगंग ने लड़की को पुलिस के जरिए बरामद करा के वालिदा के हवाले कर दिया। लड़की को जुल्म का निशाना बनाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लड़की का बाप मुकदमा दर्ज होने के बाद फरार होने में कामयाब हो गया। जालिम बाप मोहम्मद अजमल की अपनी बीवी के साथ नाराजगी चली आ रही थी और मुतासरा 12 साल बच्ची, जो कि ज़हनी तौर पर माजूर बताई जा रही है, अपनी वालिदा के यहाँ रहायश पजीर थी, जहाँ उसका वालिद मोहम्मद अजमल उसको लाकर 2 लाख रुपए के एवज गुलाम रसूल नामी शख्स के हाथों फरोख्त कर देता है, जो 12 साल लड़की को अपने जुल्म का निशाना बनाता रहा। साहिला की वालिदा ज़मीर खातून की तरफ से दायर रिट पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तलगंग ने पुलिस के जरिए लड़की को बरामद कराया और वालिदा के हवाले कर दिया। थाना लावा में जालिम बाप और जुल्म करने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया।